दोस्तों आज हम रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। रेलवे की ये दो कंपनियां बहुत ही मजबूत है और इसके पीछे वजह है इनका बिजनेस मॉडल। आपको पता होगा आरवीएनएल रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी करती है, इसके अलावा हाईवेज के प्रोजेक्ट और मेट्रो के प्रोजेक्ट करती है और लगातार इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। आईआरएफसी की बात करें, ये रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। दोनों कंपनियों ने बजट के पहले लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। एक तरह से देखें तो ये मल्टी बैगर साबित हुआ है, लेकिन बजट के बाद यहाँ पे फिर से कुछ वातावरण देख सकते हो कि निगेटिव बना हुआ है, स्टॉक थोड़े नीचे है। लेकिन अब जल्दी ही हमारे सामने Q4 का रिजल्ट होगा और रिजल्ट के बाद फिर से एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग फ्राइडे को 76.90 पर हुई, जहां पे हमें 0.26% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें, पिछले एक साल में स्टॉक ने 114% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। वैसे स्टॉक 84 तक जाके आया और आप देख सकते हो 31 के आसपास स्टॉक था पिछले एक साल पहले। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है स्टॉक। अगर हम 6 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने लगभग 95% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 39 के आसपास स्टॉक था, इस समय 76 के आसपास है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 17% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न की, तो वो भी 5% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। यानी लगातार इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है लोगों को, जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिला है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरवीएनएल ने अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी की शुरुआत की है जिसका नाम है कीनेट रेलवे सॉल्यूशन लिमिटेड। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आरवीएनएल की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई, उन्होंने एक नई कंपनी बनाई है। यानी आने वाले समय बिजनेस और बढ़ने की संभावना बनेगी। ये सब्सिडीज कंपनी है जो आने वाले समय आरवीएनएल के कामकाज में और वृद्धि कर सकती है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड को यहाँ पे देख सकते हो सीमेंस के साथ मिलकर गुजरात मेट्रो का एक बड़ा ऑर्डर और मिला है। तो यहाँ पे देखते हो जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि रेल विकास निगम लिमिटेड और सीमेंस दोनों को मिलकर दो यहाँ पे बड़े ऑर्डर मिले गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से। यहाँ पे आरवीएनएल के साथ में सीमेंस को जो यहाँ पे पहला जो ऑर्डर मिला है वो सूरत मेट्रो फेज़ 1 का है, जो 40 किलोमीटर का यहाँ पे रूट बनाना है, जिसमें 38 स्टेशन होंगे और 2 डिपो होंगे। इसके अलावा जो सेकंड जो इनका ऑर्डर है वो है अहमदाबाद मेट्रो फेज़ 2 का, जिसमें 28 किलोमीटर का इनको टोटल ट्रैक बना के देना है, रूट बनाना है, जिसमें आप देख सकते हो कि 23 स्टेशन होंगे और एक डिपो होगा। तो ये अलग अलग 2 ऑर्डर मिले इनको गुजरात मेट्रो की तरफ से, जिसमें सूरत और अहमदाबाद दोनों है। तो काफ़ी शानदार ऑर्डर है। इसके पहले भी इनको देखें तो एक ऑटोमेटिक सिग्नल ब्लॉकिंग सिस्टम बनाने का इनको नॉर्थ रेलवे की तरफ से बड़ा ऑर्डर मिला है और ये सबसे लो बिडर थे उसमें। तो लगातार इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। लगातार ये जो ऑर्डर मिल रहे हैं ये इशारा करे कि आने वाला जो Q4 है बहुत बेहतर रह सकता है और जिस तरह से इनका बिजनेस बढ़ रहा है उस हिसाब से इस रिजल्ट में भी पॉजिटिव संभावना बन रही है। वैसे पिछले एक साल के इसके रिवेन्यू की बात करें तो दिसंबर 2021 में 5049 को बीच का रिवेन्यू था और दिसंबर 2022 में ये 5012 को बीच के आसपास रहा। कुछ रिवेन्यू थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हम Q3 की बात करें तो इनका रिवेन्यू 4909 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। इसका मतलब ये कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो वृद्धि हुई है, ईयर ऑन बेसिस पे जरूर रिवेन्यू थोड़ा कम हुआ है। अब प्रॉफिट को देखें, दिसंबर 2021 में 293 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, सितंबर 2022 में बढ़ के ये 381 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गया और दिसंबर 2022 में ये 382 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गया। तो यहाँ पे आप देखते हो ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो मार्च 2022 में जहाँ पे 6397 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2022 में बढ़ के 7023 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी वृद्धि है और इसके अलावा नेटवर्थ भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम इसकी रेटिंग को देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी कम कही जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी EPS स्ट्रेंथ देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। इसकी बायर डिमांड अगर देखें तो वो भी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। अगर हम इसकी प्राइस स्ट्रेंथ देखें तो वहाँ पर भी आपको 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग दिखाई देगी और ग्रुप रैंक के मामले में भी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है और ये रेटिंग का इशारा है कि ये स्टॉक रॉकेट बन सकता है, इसमें तेज़ी से आगे जाने की बहुत ज़्यादा क्षमता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर हम इसके लाइबिलिटीज को देखें तो वो भी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। मार्च 2022 में जहाँ पे 19,881 करोड़ के आसपास थी, जो सितंबर 2022 में घट के 16,498 करोड़ के आसपास आ गई। इसके अलावा कंपनी के कैश फ्लो में वृद्धि हुई है। मार्च 2021 में जहाँ पे 1148 करोड़ का था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 3187 करोड़ के आसपास पहुँच गया। यानी कंपनी की सेहत बहुत मजबूत दिख रही है। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें
तो 5 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 27% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव है, इस TTM 13% पॉजिटिव है। तो सेल्स थोड़ा सा आपको इस समय कम होता हुआ दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 21% पॉजिटिव। तो प्रॉफिट फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। स्टॉक का CAGR देख सकते हो पिछले 3 साल के हिसाब से 64% का स्टॉक ने रिटर्न दिया पॉजिटिव, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 116% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इसका ROE 5% के 5 ईयर के हिसाब से इसने 17% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से इसका ROE 18% पॉजिटिव है और लास्ट ईयर 20% पॉजिटिव है। तो ROE में भी काफ़ी अच्छा सुधार है। कुल मिला के इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको मार्च में प्रमोटर की होल्डिंग 78.20% दिखाई देगी। अगर FI की बात करूँ उनकी होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। ये देख सकते हो कि दिसंबर 2022 में 2.45% की थी, इस समय मार्च में 1.53% हुई है। लेकिन अगर आपको इसको जून से कंपेयर करें तो अभी भी FI का निवेश ज़्यादा दिखाई देगा। अगर हम बात करें DI की तो उनकी होल्डिंग आपको लगातार कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन इस बार बढ़ी है। दिसंबर में 6.45% की होल्डिंग थी, जो इस बार 6.51% हुई है, यानी DI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। जनरल पब्लिक के पास फिलहाल 13.76% के शेयर है। अब हम चलते हैं IRFC की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो 27.95 क्लोजिंग थी, 0.89% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 1 साल में स्टॉक ने 24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और अगर हम बात करें 6 मंथ की तो 27% का जबरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। वैसे ये स्टॉक 37 तक ऊपर जमा जाके आ चुका है, अब करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ के हिसाब से भी 3.71% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो निचले लेवल से स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो चुका है। पिछले 5 दिन में ही 2.38% की तेजी देखने को मिली है, यानी स्टॉक फिर से ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। अगर हम इसके रेवेन्यू को देखें तो आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर 2021 में 5096 करोड़ रुपये के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 6218 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट की बात करें, दिसंबर 2021 में 1594 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 1633 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी पिछले 1 साल में प्रॉफिट भी बढ़ा है। नेटवर्थ की बात करें, दिसंबर 2021 में 39,505 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 44,142 करोड़ के आसपास पहुंच गया। चाहे रेवेन्यू देखें, प्रॉफिट या फिर नेटवर्थ, सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है। और जो सबसे बड़ी बात है कि RVNL को फंड प्रोवाइड करती है IRFC। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 86.36% है, जो आने वाले समय को सरकार को कम करनी होगी। यहाँ पे FI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, 1.01% थी दिसंबर क्वार्टर में, इस समय 1.15% हो गई है। इसके अलावा जनरल पब्लिक की होल्डिंग के देखें तो 9.87% के आसपास है, तो थोड़ी सी बढ़ेगी। DI की बात करें तो 2.97% की होल्डिंग थी दिसंबर में, इस समय 2.62% हुई है। तो बड़े फंड हाउस ने होल्डिंग थोड़ी सी कम की है। इसकी रेटिंग को देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी कही जाएगी। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी बढ़िया है। बायर डिमांड भी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो अच्छी है। लेकिन ग्रुप के रैंक के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। कुल मिला के देख सकते हो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। पिछले 10 साल की बात करें, 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 16% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 18% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 22% पॉजिटिव है, इस TTM 25% पॉजिटिव है, यानी पिछले 10 साल से सेल्स कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 46% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 39% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 7% पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपको इसका प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा जरूर। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें CAGR के हिसाब से तो 1 ईयर के हिसाब से इसने 25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ROE देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 12% है, 5 ईयर के हिसाब से 14% है, 3 ईयर के हिसाब से भी 14%, लेकिन लास्ट ईयर 16%। तो ROE में भी ज़बरदस्त सुधार हुआ है। कुल मिला के इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।